जय हिंद साथियों, आप सभी का स्टडी विद मराव चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हमारा डिस्कशन होगा जीके एंड जीएस के 8वें नंबर के प्रैक्टिस सेट पर। उत्तर प्रदेश पुलिस का सपना पालने वाले शेर और शेरनी, जल्दी से जल्दी तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, इसके लिए स्किप करके मत भागना, क्योंकि एक से बढ़कर एक धांसू सवाल होगा। कुछ देर रुक जाना, अगर लगे कि नहीं हमारे काम का है तो डिसलाइक मार के चले जाना। अब इससे ज़्यादा और क्या कहूँ मैं। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की सीधे सीधे, क्योंकि समय बहुत कीमती है, तुम्हारा हो या फिर हमारा। बेटा मसालों का बागान, या फिर आपसे यहीं पर बागान की जगह में बेटा बगीचा लिख देता है सवाल में आपके, कि मसालों का बगीचा या बागान जो है किस राज्य को कहा जाता है। बेटा इसका राइट आंसर है ना, केरल को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? केरल। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। तमिलनाडु की राजधानी बेटा चेन्नई है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो गया यहाँ पर। अगला सवाल है फुल्लर झील। क्या नाम है बेटा? फुल्लर झील किस राज्य में आपको देखने को मिलेगी? फुल्लर झील किस राज्य में मिलेगी, आपसे प्रश्न किया गया है। तो राइट आंसर है बेटा उत्तर प्रदेश में मिलेगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पर एक से बढ़कर एक शानदार प्रश्न है बेटा। मैं कह रहा हूँ ना 20+ हिला के दिखाओ, तब समझ में आएगा, ठीक है। द इंडियन स्ट्रगल, ये बेटा एक पुस्तक है, आखिरकार किसके द्वारा लिखी गई है? द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? 3 नंबर का सवाल है। सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा लिखी गई है। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। 3 का ऑप्शन नंबर डी बेटा बिल्कुल राइट आंसर है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई है। अगला है निम्नलिखित नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? मतलब सबसे ज़्यादा जल ग्रहण क्षेत्र किस नदी का है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन? आपसे पूछा गया है 4 नंबर के सवाल पर। तो बेटा गोदावरी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र बहुत बड़ा है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर। अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा का बेटा पहले नंबर का अधिवेशन होता है, आखिरकार कहाँ हुआ था? कोलकाता, पटना, इलाहाबाद या फिर लखनऊ? तो इसका राइट आंसर है बेटा लखनऊ में हुआ था। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर। प्रश्न है भारत में सती प्रथा पर कब प्रतिबंध लगाया गया था? 1827, 28, 29 या फिर 30? आपसे राइट आंसर मांगा जा रहा है, पूछा जा रहा है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब है प्यारे बच्चों 1829 में आपके सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। 6 का सी वाला बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल पर। अगला प्रश्न दिया गया है कि पंचायत का चुनाव एक्चुअली कराना है, इसका करवाने का निर्णय लेना है, तो किसके द्वारा निर्णय लिया जाएगा कि पंचायत का चुनाव अब होना चाहिए? चुनाव आयोग करेगा, राज्य सरकार, जिला न्यायाधीश या केंद्र सरकार? बेटा यहाँ पर राज्य सरकार काम करती है, ठीक है। तो 7 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा कि पंचायत का चुनाव कब होना, ये राज्य सरकार इस पर जो है डिस्कशन करेगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारत पाक बगलिहार परियोजना। क्या नाम है बेटा? भारत पाकिस्तान बगलिहार परियोजना किस नदी पर आपकी बनाई गई है, किस नदी पर स्थित है? ये आपसे प्रश्न किया गया है बेटा। चेनाब नदी इज द राइट आंसर। चेनाब नदी पर बेटा आपकी बगलिहार परियोजना स्थित है। चलिए यहाँ तक आया समझ में? कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स खाली है मेरे दोस्त। यूरो की अगर बात करें तो किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सामूहिक मुद्रा का नाम यूरो है? आसियान की मुद्रा है नहीं, G77 है नहीं, G8 है नहीं, यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम बेटा यूरो है। ऑप्शन नंबर डी 9 का बिल्कुल आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? मौद्रिक नीति का निर्माण ना बेटा भारत में करता कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है, जिसे आप RBI के नाम से जानते हो, भारतीय रिजर्व बैंक के नाम से जानते हो। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ये मौद्रिक नीति का निर्माण बेटा हमारे RBI के द्वारा किया जाता है। और अगर करंट पूछे गवर्नर जनरल कौन है RBI के, अगर आप बताएं बहुत खुशी होगी। संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन निम्नलिखित में से एक्चुअली कौन चलाता है? बेटा संघ राज्य क्षेत्र का जो प्रशासन है वो कौन चलाता है? तो बेटा राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त जो प्रशासक होता है वो प्रशासन चलाने का काम करता है। सो राइट आंसर 11 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर प्रश्न दिया गया है चुनार दुर्ग पर हुमायूं ने प्रथम बार आक्रमण कब किया था? दुर्ग नहीं है यहाँ पर, दुर्ग है, ठीक है। चुनार दुर्ग पर बेटा हुमायूं ने प्रथम बार आक्रमण कब किया था? 1526, 32, 31 या फिर 33 में? आपसे राइट आंसर यहाँ पर पूछ रहा है, तो बेटा सही आंसर है ना
1531 में किया गया था। 12 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर। अगला सवाल है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, महात्मा गांधी या विपिन चंद्र पाल? 13 नंबर का सवाल। सो राइट आंसर है बेटा अरविंद घोष इज द राइट आंसर। इनके द्वारा निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। 13 का सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले सवाल पर। अगला है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी की रचना बेटा किसने करी है? आपसे पूछा गया है। पाणिनि, वाल्मीकि, सुखदेव, सुखदेव नहीं है, सुखदेव सही है, या फिर आपके वेद व्यास ने। तो बेटा पाणिनि का नाम तो जानते हो। 14 नंबर का ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बेटा अष्टाध्यायी की रचना किसके द्वारा की गई है? पाणिनि के द्वारा की गई है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? मतलब सौर मंडल का कौन सा हिस्सा नहीं है? इन सब में से आपसे पूछा गया है कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है। तो ग्रह तो बेटा आपके सौर मंडल में हैं, तो ये तो हैं, क्षुद्र ग्रह भी हैं, धूमकेतु भी हैं, लेकिन निहारिका नहीं है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। ये नहीं है सौर मंडल का पार्ट, बाकी सबके सब आपके सौर मंडल के पार्ट हैं, भाग हैं। अगला है, डोनबास क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? डोनबास क्षेत्र एक्चुअली किसके लिए जाना जाता है? तो बेटा ये कोयला के लिए जाना जाता है। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है मेरे शेरनियों। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? बुलाने की बात नहीं कर रहा है, अध्यक्षता की बात कर रहा है। तो अध्यक्षता बेटा लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 17 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर। अगला सवाल दिया गया है, भारत में सर्वप्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण बेटा 19 जुलाई 1969 में किया गया था। आपसे पूछा गया है बताओ, जब 1969 में किया गया था बैंकों का राष्ट्रीयकरण, तो एक्चुअली कितने बैंकों का किया गया था? बेटा 14 बैंकों का किया गया था। तो आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में मिलेगा। सो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर 18 नंबर के सवाल का। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला सवाल है, एस्पिरिन कहाँ से प्राप्त होती है? एस्पिरिन की बात करोगे बेटा तो ये पेट्रोलियम से प्राप्त होती नहीं है, दर्द निवारक का काम करती है। पृथ्वी से प्राप्त नहीं होती बेटा, एक पेड़ से प्राप्त होती है। ठीक है, पेड़ों से प्राप्त होती है आपकी एस्पिरिन। उससे कुछ तत्व लिया जाता है और उसके बाद इसको बनाने का काम किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर आपके इस प्रश्न में। ठीक है, अगला सवाल है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग केंद्र क्या है बेटा? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग केंद्र कहाँ पर आपका स्थित है? 20 नंबर का सवाल पहुँच गए भाई। तो राइट आंसर बेटा हैदराबाद। कहाँ पर? हैदराबाद, चार मीनार हैदराबाद है ना, हैदराबाद राइट आंसर है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग केंद्र यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अगला है, वह कौन सा स्थान है जहाँ पर अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन संपन्न हुआ था? ये प्रश्न आपका 21 नंबर वाला, इसके लिए सॉरी रिपीट हो गया, पर चलो रिवीजन ले लो यार। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट को किस नाम से जाना था? बेटा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दक्षिण भारत के राज्य है ना, समुद्र के साथ सीमा शेयर करते हैं, तो वही कह रहा है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच जो तट है ना सीमा वाला, वो एक्चुअली किस नाम से जाना जाता है? तो उसे हम बेटा जानते हैं कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं, कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। सो राइट आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई यहाँ पर। अगला सवाल, भारत का वह कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन करता है? राज्य कौन सा है जो सबसे ज़्यादा अभ्रक का, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन में यहाँ पर आंसर करने होंगे। तो बेटा यहाँ पर बिहार, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी भैया बिल्कुल करेक्ट है। संभाल लेना, सुधार लेना, सही देख लेना। ठीक है, निम्न में से कौन सा, ओहो एक मिनट, हाँ अब रुक गया। निम्नलिखित में से कौन सा विषय है जो भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? मतलब 3 विषय संघ सूची के हैं, चौथा वाला नहीं है, जो नहीं है वही आपका क्या है? सही है। तो आप कह रहा है कृषि, वैदेशिक, विदेशी मामले भैया आपके संघ सूची के हैं, रक्षा मामला, रेलवे मामला सब आपके केंद्र सरकार के हैं, केंद्र सूची के हैं। सो कृषि वाला नहीं है, ये बेटा राज्य सूची का है। वैसे देखा जाए तो समवर्ती सूची का है। ऑप्शन नंबर ए वैसे यहाँ पर आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। अब आपको बताना है कि कृषि आपके समवर्ती सूची में आती है या फिर राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आती है। ठीक है, सेबी बेटा क्या है? सेबी SEBI, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया फुल फॉर्म है इसका। बेटा एक्चुअली ये है क्या?
25 नंबर के सवाल में, बेटा जो सेबी है ना एक वैधानिक निकाय है, ठीक है। शेयर मार्केट जानते हो तो सेबी को खुद ही जानते होगे, ठीक। चलो आगे समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है बेटा, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? उत्तर प्रदेश में दिया सलाई का प्रमुख केंद्र कौन सा है? मिर्जापुर, बरेली, सहारनपुर, मुरादाबाद। सो राइट आंसर है बरेली। 26 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। बरेली में दिया सलाई आपको देखने को मिलेगा, दिया सलाई उद्योग भी मिलेगा। अगला है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, बेटा कहाँ पर है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम केरला में है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल है बेटा, मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? पखावज, सितार, बीड़ा। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से तो बीड़ा सही है। अब आप बताना क्या ऑप्शन नंबर ए वाला सही है क्या? बताओ, है ना, आपको बताना है। मेरे हिसाब से तो सी वाला सही है, आप कहोगे तो मान लूँगा भाई ए वाला सही है कि बी वाला सही है, ठीक। चलो अगला है, भारत का वह कौन सा राज्य है जो अन्न मतलब यहाँ पर अनाज की बात कर रहा है, अनाज उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है? भैया यूपी वाले हैं। सो हम एमपी वाले हैं, तो यूपी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अन्न उत्पादन में सबसे ज़्यादा अंशदान बेटा उत्तर प्रदेश करता है। राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक में रही थी? मतलब बढ़ी नहीं और घट गई, जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक में रही थी। तो ये राइट आंसर है बेटा नागालैंड। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। 30 सवाल मेरे बच्चों आपके समाप्त हो चुके हैं। स्कोर कार्ड शेयर कीजिएगा। मेहनत बंदे की पसंद आई हो तो लाइक कर देना, उत्साहवर्धन के लिए प्यारा सा कमेंट लिख देना। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। चैनल तो समझदार हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।